पढ़ाया, किसी को भी फ्रेंच लैंग्वेज नहीं पढ़ाई जाएगी इन द स्कूल्स ऑफ एल्सेस। एल्सेस एक विलेज था वहाँ के। तो ये एक बहुत बड़ी एक शॉकिंग न्यूज़ थी वो पूरे विलेजर्स के लिए, है ना? ये पूरा उसमें था। एक वहाँ पे बुलेटिन बोर्ड भी होता था जहाँ पे वो सारी चीज़ें लिखी जाती थी। तो फ्रांस ने भी उसे एक बार रीड किया था। वो भागते-भागते स्कूल जाता तो उसको भी किसी ने एक टॉन्ट किया था कि तुम्हें जाने की अब इतनी जल्दी नहीं करने की ज़रूरत है, क्योंकि अब से तो वो चीज़ें पढ़ाई नहीं जाएँगी। तो मिस्टर हेमल जो थे वो टीचर थे उस एल्सेस में फ्रेंच लैंग्वेज के। ये भी इसमें आगे एक पॉइंट आएगा। फिर उसके बाद पैराग्राफ 2 में ये बोल रहा है कि जो एम हेमल टीचर फ्रांस के फ्रेंच लैंग्वेज के जो एलसीएस में पढ़ाते थे, वो बहुत सैड थे उस न्यूज़ को सुन के कि अब से फ्रेंच लैंग्वेज नहीं पढ़ाई जाएगी एलसीएस के अंदर। सो ही हैड, क्योंकि वो उनका बहुत ज़्यादा लविंग काइंड ऑफ उसकी तरफ था, फ्रेंच लैंग्वेज की तरफ उनको बहुत अच्छा लगता था पढ़ाना बच्चों को। सो ही डिसाइडेड कि वो अब लास्ट लेसन जो लेंगे वो फ्रेंच की वो लेंगे नेक्स्ट डे ऑन द संडे, है ना? जिसमें उन्होंने कुछ कुछ कोट भी लिखे थे जिस टाइम पे अभी वो जो विलेजर्स थे वो भी उस क्लास में आके बैठे थे ऑन द लास्ट बेंच। सो जो पैराग्राफ 3 है इसमें बेसिकली बोल रहे हैं कि ऑन संडे मॉर्निंग जो स्कूल की बिल्डिंग थी वो बिल्कुल अलग दिख रही थी, जहाँ पे विलेजर्स जो थे वो भी कभी नहीं आते थे, लेकिन वो उस दिन आए, जो कि मैंने बोला वो लास्ट बेंच पे बैठते थे। उनको देखकर जो फ्रांस लेट हुआ था वो भी और ज़्यादा शॉक हो गया था कि ऐसा क्या है जो विलेजर्स भी वहाँ के बैठ गए हैं। फिर उसके बाद इट वॉज एज इफ एवरीवन फेल्ट कि उस दिन कुछ तो इम्पोर्टेंट था, तभी वहाँ पे सारे विलेजर्स भी आए, सारे जितने भी ओल्डीज थे वो भी आकर बैठे थे। पैराग्राफ 4 ये कहता है कि फ्रांस जो था, जो नरेटर है बेसिकली, वो जो है वो बहुत लेट हो रहा था स्कूल के लिए, एज उसको पहले से ही लेट था, लेकिन उसको फील्ड्स में भी जाना था। बट जब वो वहाँ पहुँच गया स्कूल में तो उसने वो सोच रहा था कि वो लेट है लेकिन कोई नहीं, वो धीरे से पहुँच जाएगा क्लास के अंदर, क्योंकि उस क्लास में बहुत ज़्यादा वैसी होती थी कि मतलब नॉइस होती थी, तो वो कहीं पे जाके धीरे से बैठ जाएगा। लेकिन उस वक्त जब वो पहुँचा तो सब कुछ डिफरेंट था। एम हेमल जो थे वो अलग से अटायर में थे, उनका अटायर अलग था, सारे बच्चे शांति से बैठे थे। एम हेमल कुछ भी नहीं कर रहे थे, ना कोई चहल पहल नहीं थी, तो वो और डर गया कि वो अंदर कैसे जाएगा, कि उसको डांट पड़ेगी। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ, एम हेमल ने उसे नहीं डांटा, क्योंकि वहाँ पे कुछ अलग ही सिनेरियो था उस वक्त। एज यहाँ पे लिखा भी हुआ है कि वो सरप्राइज टू सी सो मैनी पीपल इन द क्लासरूम्स, मतलब कि वो बहुत ज़्यादा सरप्राइज हो गया था कि इतने सारे लोग क्लासरूम में, कैसे गांव वाले भी क्लासरूम में आ चुके हैं, सब कुछ शांति है, कैसे हो रहा है। तो एम एम एल वॉज वियरिंग हिज, जो उसका उनका टायर था वो क्या था कि उन्होंने अपनी एक वाइल्ड फ्रिल्ड शर्ट पहन रखी थी, हैट लगा रखी थी, ग्रीन कोट पहन रखा था। ही लुक वेरी सीरियस एंड सैड। लेकिन ऑल्सो एक यहाँ पे पॉइंट है कि वो ऐसा अटायर सिर्फ और सिर्फ तभी पहनते थे जब कुछ बहुत बड़ा ओकेजन होता था, कोई सेरेमनी होती थी, या कोई क्लास में प्राइज वाला कुछ हो गया, कोई फंक्शन है, ऐसा कुछ होता तभी वो पहनते थे। लेकिन उन्होंने वो आज ऐसे ही पहना था, तो वो थोड़ा सरप्राइजिंग था।